નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ભારતની સ્વતંત્રતાના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી પ્રત્યર્થે શ્રી મહારુદ્ર હનુમાન સેવા સંસ્થાન વાડી વડોદરા દ્વારા તારીખ 12 થી 17મી માર્ચ સુધીમાં અખિલ ભારતીય ચતુર્વેદ મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અંગે આજરોજ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી. ભારતની સ્વતંત્રતાના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી प्रीत्यर्थे श्री महारुद्र हनुमान सेवा संस्थान वाड़ी वडोदरा तथा महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैनना संयुक्त उपक्रमे शहरना वाड़ी स्थित महादेव तळाव गोपालनगर सोसायटीनी बाजुमां आवेल मैदाનમાં તારીખ 12 થી 17મી માર્ચ સુધીમાં અખિલ ભારતીય ચતુર્વેદ મહાસંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ મહાસંમેલનમાં વેદોની ઉપલક્ષ 10 શાખાઓનું સંહિતા પારાયણ, ચતુર્વેદ મહાયોગ સંહિતા, સ્વાહાકાર તેમજ श्रोतेष्टि यज्ञ અને દિવ્ય જ્ઞાન યજ્ઞનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વેદ નારાયણના સાનિધ્ય અને સેવા થકી વૈદિક સનાતન ધર્મનું રક્ષણ અને વર્ધન છે, જેના થકી સમાજ અને રાષ્ટ્ર તેમજ વિશ્વ કલ્યાણ સાધવાનું છે. આ મહાસંમેલનમાં દેશભરના વિવિધ સંપ્રદાયોના ધર્મગુરુઓ, આચાર્યશ્રીઓ, સંતો, મહંતો પધારનાર છે. ત્યારે આ સમગ્ર મહાસંમેલનના કાર્યક્રમ અંગે આજરોજ દ્વારકા શારदा પીઠાધીશ્વર જગતગુરુ શંકરાચાર્ય પરમ પૂજ્ય સ્વામી શ્રી સદાનંદ सरस्वती महाराज द्वारा विगतवार माहिती आपवामां आवी हती. रिपोर्टर मुकेश पांडे, सत्यमेव जयते लाइव न्यूज वडोदरा. हाँ, लेकिन हम लोग तो उदासीन नहीं है ना जी, बिल्कुल। भारतीय तो उदासीन नहीं है, आप लोग उदासीन नहीं है. यदि आप उदासीन होते तो आपके मन में प्रश्न नहीं आता. तो प्रश्न उभा थया छे तो अपना तुम्हारे अंदर संस्कृत छे ना, उसका ज्ञान है, बस निकल नहीं रहा है. तो निकालने के लिए बहुत से गुरुकुल, विद्यालय, संस्कृत पाठशालाएं चल रही हैं. तो ये कैसे आयोजनों की आवश्यकता है, मतलब हाँ, ऐसे ही आयोजनों की आवश्यकता है. जैसे वेद सम्मेलन हो रहा है, कोई पौराणिक सम्मेलन हो जाए, संस्कृत सम्मेलन हो जाए, संस्कृत संभाषण सम्मेलन हो जाए, कर्मकांड सिखाने का सम्मेलन हो जाए, और ये होते रहते हैं. बड़ौदा में ये कार्यक्रम हो रहा है तो ये प्रचारित हो रहा है. अन्यत्र हो पाता है, यहाँ आप लोगों का सहयोग इन लोगों को प्राप्त है, और शहर है, साधन सुविधा सब प्राप्त हैं, महानगर है, बहुत जगह होता है, लोग जान नहीं पाते हैं. वो कार्यक्रम क्षेत्रीय होकर के रह जाता है. हाँ, उज्जैन में कई जगह होता है. हाँ, द्वारका में प्रतिवर्ष होता है, प्रायः प्रतिवर्ष होता है, तो होता रहता है. अभी तो द्वारका में तो 50 दिन तक चला. 50 दिन तक कहाँ से आए थे वो? महाराष्ट्र से. महाराष्ट्र से आए थे. 50 दिन तक यही चला, लेकिन द्वारका जिले के बाहर वो सूचना नहीं गई. हमारे ही मठ में हुआ, और 100 ब्राह्मण थे, एक दो नहीं, 50 घनपाटी, 100 घनपाटी ब्राह्मण थे, आते जाते रहे, लेकिन 40 हमेशा रहे, 100 थे. और 50 दिन तक चला. उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में किया, खूब अच्छा सुनाया उन्होंने. तो इसी तरह से ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से ही वेद सुरक्षित हैं. इनको आज हम जो पा रहे हैं वो इसी तरह से पा रहे हैं, परंपरा से पा रहे हैं. और कुछ गुरुजी, वेद रक्षा के साथ साथ गौ रक्षा के बारे में क्या? वेद रक्षा में गौ रक्षा आ गई, क्योंकि वेदों में ऋग्वेद में सबसे पहले गाय रक्षा के लिए उपदेश प्राप्त है. तो गायों की रक्षा का उपदेश वेदों में प्राप्त है, और उसके लिए हम लोग जागृत भी करते हैं. बहुत से संस्थान, बहुत से गोपालक और दूसरे लोग भी बड़े बड़े समितियां बना करके और ट्रस्ट बना करके गौ माता के लिए कर रहे हैं. आपके बड़ौदा में ही बहुत है ना. वैष्णव संप्रदाय के जो महापुरुष हैं, उन लोगों ने भी बहुत जगह गायों का स्थान और गौशाल गोठान बना रखे हैं. और पथमेड़ा में तो 1 लाख गाय हैं, 1 लक्षाधिक गाय हैं, और हजारों एकड़ में उनकी गौशाला है. तो ऐसे बहुत जगह हो रहा है. और वेदों में ये बात है, आप जो कह रहे हैं ना, वेदों में है ये. तो माता रुद्राणाम वसुनाम, ये वेद मंत्र ही है. वसुओं की माँ है वो, आदि आदि. चारों अखिल भारतीय चतुर्वेद में 4 वेद हैं. पहले ऋग्वेद था, वेद व्यास जी ने उसके 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम, अथर्व. तो इन चारों वेदों के 3 विभाग हैं, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और उपनिषद भाग. उनके चारों वेदों के ब्राह्मण आकर के उनका पाठ करेंगे. फिर शाम को उन्हीं पर संत महात्मा लोग प्रवचन देंगे कि इन वेदों में
जो उपदेश दिया गया है, ये उपनिषद है ना, जी ये उपनिषद का अर्थ ही है कि ब्रह्म के समीप, परमात्मा के समीप ले जाना, अज्ञान का नाश करना, सदैव विसरण गति अवसादनयोः एताः उपनिषदाः सारभूतानां वेदांतानां। ये हमारी भारतीय संस्कृति के ग्रंथों का निचोड़ है, सार है। इसी से सब कुछ हमें प्राप्त हुआ है, वेदों से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो वेदों की रक्षा करना चतुर्वेद महासम्मेलन का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यह है कि उस वस्तु की रक्षा करनी चाहिए जिसका कोई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, यानी यह नहीं तो यह, इसी को विकल्प कहते हैं ना, कि यह नहीं तो यह, ये मकान नहीं लेना तो ये ले लें क्योंकि 2 मकान हैं वहाँ, तो विकल्प है आपके पास कि इसको नहीं लेना है तो इसको खरीद लें। लेकिन वेदों का कोई विकल्प नहीं, जितना भी विकास हुआ है सबका विकल्प है, जितने भी प्रकल्प हैं सबके विकल्प हैं, क्योंकि सारे विकल्प पौरुषेय हैं और वेद अपौरुषेय हैं, तो उनका कोई विकल्प नहीं है। यानी ऐसा काम नहीं चला सकते हैं हम, ऐसा काम नहीं चला सकते हैं कि जलेबी नहीं मिल रही है तो गुलाब जामुन से ही मुख मीठा कर लें, ये विकल्प हो गया। वेदों के साथ ऐसा नहीं है। आज जितना भी विकास हुआ है, पहले पगडंडी थी, फिर बैलगाड़ी की रास्ता बनी, फिर रोड बने, फिर अब 4 ट्रैक 6 ट्रैक बनते जा रहे हैं, विकास होता जा रहा है। ये सब विकल्प होता जा रहा है ना। झोपड़ी में रहते थे, फिर नरिया घरिया के मकान में आए, फिर ढाबा हुआ, स्लैब हुआ, लेंटर हुआ, फ्लैटों में आ गए, बड़े बड़े बंगलोज बन गए, है ना। ये सब विकल्प होते जा रहे हैं। साइकिल में चलने वाले हवाई जहाज में चलने लगे, ये सब विकल्प होता गया ना। लाख वर्ष पहले, 10 लाख वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, जज्जाग्रतो दूर मुदईति दैवन, जैसा पाठ होता था वैसा ही पाठ आज हो रहा है। लाखों वर्ष पहले गायत्री मंत्र का जैसे जाप किया जाता था आज वैसा ही जाप किया जा रहा है, कोई विकल्प नहीं है इसका। इसलिए इनकी रक्षा होनी चाहिए, इनका कोई विकल्प नहीं होता है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो उनकी रक्षा कैसे की जाए, इसी के लिए ये महारुद्र सेवा संस्थान ने एक बहुत बड़ा उपक्रम प्रारंभ किया और इसका संदेश पूरे देश में जाने वाला है। बहुत बड़ा कार्यक्रम, आयोजकों के मन में वेदों के प्रति निष्ठा, प्रायः मनुष्य की निष्ठा उस वस्तु की प्रति होती है जिस वस्तु से उसका स्वार्थ होता है। स्वामी जी, वेदों तक पहुंचने के लिए संस्कृत अनिवार्य है, सामान्य जन को भी पहुंचना है। तो आज तक की जितनी भी सरकार रही, मतलब